प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ दिनों से हम निर्गुण ज्ञानाश्रयी संत काव्य परंपरा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न बिंदुओं से हमने संत काव्य परंपरा को देखा, कबीर की काव्य कला के बारे में भी जाना और इन संत कवियों की जो एक और विशेषता है उस पर आज हम दृष्टिपात करेंगे और वह विशेषता है उलटबासियों की रचना। कबीर हों या अन्य संत कवि, उन्होंने अपने काव्य में उलटबासियों की रचना की है, यानी सामान्य से भिन्न इस प्रकार के कथन जिनका अर्थ ढूंढने के लिए थोड़ा गहराई तक जाना पड़ता है और उनके प्रतीकों को स्पष्ट करके ही उनके अर्थ को ढूंढा जा सकता है। तो इस प्रकार की बहुत सी वाणियाँ हमें कबीर के काव्य में भी मिलती है और दुर्बल नाथ जी और अन्य जो संत कवि हैं उनके काव्य में भी मिलती है। तो यहाँ हम पहले उलटबासी शब्द का अर्थ जानेंगे और फिर कबीर के काव्य में किस तरह उलटबासियों की रचना हुई है और उनके क्या अर्थ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि उलटबासी शब्द के बारे में अनेक मत हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी के बड़े विद्वान रहे हैं। उनका मत है, उनका कहना है कि आध्यात्मिक अनुभव की अनिर्वचनीयता के कारण साधक को कभी कभी परस्पर विरोधी उक्तियों द्वारा व्यक्त करने का ढंग अपनाना पड़ता है, जैसे चंद्र विहीन चांदनी, सूर्य विहीन सूर्य प्रकाश या रोशनी आदि, और उसके आधार पर ऐसे गूढ़ प्रतीकों की सृष्टि हो जाती है जिन्हें उलटबासी या विपर्यय कहते हैं। यानी विरोधी शब्दावली के द्वारा या उल्टी शब्दावली के द्वारा कथन को कहना, जिससे बात में चमत्कार आए, बात कुछ कुछ व्यक्त भी हो और कुछ कुछ छिपी हुई भी रहे, क्योंकि हमारे संत कवि आध्यात्मिक अनुभवों को व्यक्त करते थे और वे मानते थे कि हमारे ये आध्यात्मिक अनुभव गूंगे का गुड़ है, यानी इनको पूरा पूरा कह पाना संभव नहीं है। इसीलिए अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग यहाँ किया है कि वचनों में जिसे पूरी तरह वाणी के माध्यम से, जिसे पूरी तरह कथनों के माध्यम से जिसे पूरी तरह नहीं कहा जाए। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को अगर कोई मिठाई खाने को मिले और उससे पूछा जाए कि मिठाई कैसी है, तो वह आँखों के विस्फारित करने से, मुस्कुराहट से, अपनी भाव भंगिमा से कुछ तो वह बता देगा कि वह आनंदित है, लेकिन पूरा पूरा वह व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह से जो संत कवि हैं वे वाणी में उस अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को पूरी तरह अभिव्यक्त करना असंभव मानते हैं, तो फिर कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो प्रारंभ में जिज्ञासा जगाए, लेकिन फिर शनै शनै अर्थ का उन्मीलन हो और अर्थ के उन्मीलन होने या अर्थ के खुलने से, अर्थ के स्पष्ट होने से, अर्थ के सामने आने से साधक को उस ज्ञान की प्राप्ति हो। तो इसी तरह पंडित परशुराम चतुर्वेदी संत साहित्य के बड़े अध्येता हुए हैं, कई पुस्तकें लिखी हैं संत साहित्य पर। तो वे कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ की उल्टी चर्चा के आधार पर उलटबासी शब्द को उलट तथा अंश के योग से बना हुआ सिद्ध किया जा सकता है, जिसका संबंध ऐसी रचना से होगा जिसके किसी न किसी अंश में उल्टी बातें मिलती हों। इसके उपरांत चतुर्वेदी जी ने पुनः लिखा है कि उलटबासी शब्द के इस अर्थ का समर्थन उसे उल्टा बांस शब्दों द्वारा निर्मित मानकर भी किया जा सकता है। परशुराम चतुर्वेदी जी संभवतः यह कहना चाहते हैं कि जैसे उल्टा और बांस ये दो अलग अलग शब्द हैं,
उल्टा और अंश दो अलग अलग शब्द हैं, इनको एक करके उलटबांसी शब्द बनता है। क्योंकि ये जो साधकों की साधना थी, यह भी आंतरिक साधना थी, जागतिक साधना नहीं थी, ऊर्ध्वमुखी साधना थी। इसलिए यहाँ उनकी बातें उन्होंने कहीं कहीं उल्टे रूप में कही हैं। उल्टा अंश या उल्टी चर्चा है वह, जिसमें से उसे प्रतीकों के माध्यम से अर्थ की निष्पत्ति हमें करनी पड़ती है। डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा, इन्होंने भी कबीर वाणी नामक एक पुस्तक लिखी है कबीर पर। वे कहते हैं कि उलटबांसी शब्द की दो व्युत्पत्तियां हैं। एक तो ये कि उलटबांसी संयुक्त शब्द से और दूसरी उलट बांस से संबंधित। पहले शब्द उलटवां का अर्थ उल्टी हुई और सी का अर्थ समान, अर्थात उलट बांसी का अभिप्राय हुआ उल्टी प्रतीत होने वाली उक्ति, है ना। उलटवां सी, है ना, उलटवां यानी उसको उल्टा करें तो अर्थ निकले, उलटवां होने जैसी, जिसको उल्टा करके अर्थ निकाला जा सके, वह उक्ति। और दूसरा वो कहते हैं कि परम पद या आध्यात्म लोक में रहने वाले का निवास वास्तव में उलटबास है ना। इस संदर्भ में वो कहते हैं कि उलटबासी यानी आध्यात्म लोक की वाणी, आध्यात्म लोक में रमे रहने वाले व्यक्ति की वाणी, जिसका वास जगत में नहीं है, जिसका वास ब्रह्म के निकट है या जिसका वास अध्यात्म लोक में है, उसकी जो वाणी है वह उलट वास से शब्द बनता है कि उलटवास से उलटवासी या उलटवासी, जिसको परिवर्तित करके ही जिसका अर्थ जाना जा सकता हो। तो कहने का तात्पर्य यह है इन सब बातों में कि जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं वे इस लोक की अनुभूतियां नहीं हैं, वे परालोक की अनुभूतियां हैं, वे ऊर्ध्वगामी चेतना की अनुभूतियां हैं और लोक विपरीत अनुभूतियां हैं। इसलिए उनको अभिव्यक्त करने वाली वाणी भी लोक दृष्टि से उल्टी प्रतीत होती है। वास्तव में वह उल्टी होती नहीं है, लेकिन सामान्य पाठक को वह उल्टी बात प्रतीत होती है। इस शब्द में वाह के ऊपर जो बिंदी दिखाई देती है, सरनाम सिंह शर्मा कहते हैं कि वह बिंदी व्यर्थ है। उलटवासी आध्यात्म लोक में निवास करने वाले की उक्ति उलटवासी है, या जिसको परिवर्तित करके अर्थ ढूंढा जाए, उलट कर अर्थ ढूंढा जाए, वह उलटवासी की आश्चर्य उत्पन्न करने वाली भाषा में बात कही गई है, लेकिन उसको उल्टो तो बड़ा सरल सा अर्थ निकल आता है। तो ये उलटवासी के बारे में हमें विभिन्न मत मिलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उलटबांसियों का संबंध संध्या भाषा से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि सहज यानियों में, यानी जो सहज यान संप्रदाय था उसमें, सहज यानियों में इस प्रकार की उल्टी बानियों को संध्या भाषा कहा जाता है। और पंडित हरप्रसाद शास्त्री के मत में संध्या भाषा वह भाषा है या वह तरीका है कहने का जिसका कुछ अंश समझ में आए और कुछ अंश अस्पष्ट रहे, अर्थात अंधकार और प्रकाश के बीच की सी भाषा, है ना। संध्या भाषा हम इसको कह सकते हैं। कुछ विद्वान संधि देश की भाषा से अर्थ लगाते हैं और संधि देश बिहार की पूर्वी तथा बंगाल की पश्चिमी सीमा से संधि देश का अर्थ लेते हैं। विधुशेखर भट्टाचार्य ने संध्या भाषा को संधा भाषा कहा है, जिसका अर्थ है अभिसंधि सहित या अभिप्राय युक्त भाषा। डॉक्टर त्रिगुणायत का मत है कि संध्या भाषा उस विशेष प्रकार की अभिव्यंजना प्रणाली के लिए प्रयुक्त हुई है
जिसके सहारे तांत्रिकों की भांति सिद्ध लोग भी वामाचार को उसी प्रकार छिपाने में समर्थ होते थे जिस प्रकार संध्या उजियारे को। कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे संध्या काल में कुछ कुछ उजाला कुछ कुछ अंधेरा होता है, उसी तरह संध्या भाषा में बात कहने का मतलब यह है कि कुछ अर्थ व्यक्त हो, कुछ अर्थ छिपा हुआ रहे, जिससे जो अभिव्यक्ति है वह आश्चर्यचकित करे, जिज्ञासा जगाए उस पद को पढ़ने की, उस काव्य को पढ़ने की, और पढ़ने के उपरांत जब गूढ़ गोपन आध्यात्मिक अर्थ खुले तो वह अर्थ प्राप्त करके जो शिष्य या जो शोधक है, जो साधक है, वह लाभान्वित हो और वह सरल अर्थ उसे प्राप्त हो जाए। तो एक तरह का चमत्कार उत्पन्न करने के लिए काव्य में, और ऐसा भी इसके लिए भी कि सारी बातें इतनी सरल न कही जाएं कि सबको ही समझ में आ जाए। तो इस तरह से संत कवियों ने उलट बांसियों की रचना की है। कबीर ने भी उलट बांसियों की रचना की है। और यहाँ ये देखना भी जरूरी है कि साखियों में उलट बांसियाँ नहीं हैं। उलट बांसियाँ ज़्यादातर कबीर ने पदों के माध्यम से व्यक्त की हैं। कुछ ही साखियों में उलट बांसियाँ मिलती है, वरना कई पदों में उनके उलट बांसियाँ के रूप में अभिव्यक्ति ज़्यादा मिलती है। इस प्रकार उलट बांसी शब्द विपरीत या अस्पष्ट कथन का द्योतक प्रतीक होता है। पूरी बात सरलता से न कही गई हो, कुछ अर्थ स्पष्ट हो, कुछ अस्पष्ट हो, तो उसे उलट बांसी कहा। क्योंकि कबीर ने स्वयं इन्हें उल्टा वेद, उलट बांसियों को कबीर ने उल्टा वेद कहा है। और इस प्रकार के उल्टे एवं अस्पष्ट कथन ऋग्वेद से लेकर सिद्धों तक की बानियों में हमें बराबर मिलते हैं। यानी यह कोई बहुत नई बात नहीं है। हमारे पुरातन आध्यात्मिक ग्रंथों में भी, वेदों में भी, और सिद्धों में और नाथपंथी योगियों में भी इस प्रकार की अभिव्यक्ति मिलती है। जैसे अथर्ववेद में लिखा है कि जो भी विद्वान इस सुंदर एवं गतिशील पक्षी के भीतर निहित रूप को जानता हो, वह बताए कि उस पक्षी की इंद्रियां अपने शिरोभाग द्वारा दूध देती हैं और चरणों से जल को पिया करती हैं। ठीक है, इसका उच्चारण श्लोक का मैं करती हूँ। इह बवीतु य इयंग वेदास्य वामस्य निहितं पदैवे शेषने क्षीरे दुहते गावो अस्य वब्रि वसाना उदक पदायु। अथर्ववेद का यह श्लोक है, और इसमें जो मैंने अभी अर्थ बताया था आपको, उस अर्थ की निष्पत्ति है। तो यह उलट बांसी के रूप में या स्पष्ट कथन के रूप में ही हमें मिलता है। इसी तरह उपनिषदों में भी हम देख पाते हैं। ईशोपनिषद में एक कथन है कि तदेजति तन्नेजति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य सर्वस्यास्य बाह्यतः। अर्थात वह चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर है और पास भी, वह सबके भीतर भी है और बाहर भी है। तो इस तरह से ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में विभिन्न उक्तियों में अस्पष्टता के साथ बात कही गई है, और ये लगभग उलट बांसियों के समान ही हमें दिखती है। ऐसे ही उल्टे तथा अस्पष्ट कथन सिद्धों एवं नाथ योगियों में भी मिलते हैं। एक सिद्ध हैं जिनका नाम है ढेंढणपा। वे लिखते हैं कि बैल ब्याता है, गाय बांझ रहती है, बछड़ा 3 समय दुहा जाता है। बलद बियात गविया बांझे, पिटा दुहिए ए तिना सांझे। चर्या पदों में ये उक्ति हमें मिलती है। इसी तरह गोरख बानी, जो कि गुरु गोरखनाथ ने लिखी है, उसमें वो कहते हैं कि
पानी में अग्नि लगी हुई है, आग लगी हुई है। पानी में अग्नि लगी हुई है, मछली पहाड़ पर है, खरगोश जल में है, प्यासों के लिए रहट बहने लगी है और शूल से निकलकर कांटा नष्ट हो गया है। इसे सुनिए कि डूंगरी मंछा, ठीक है, पर्वत पर मछली चढ़ गई है, यानी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सहस्त्रदल कमल तक पहुंच गई है या सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गई है और जो साधक है उसको समाधि लग गई है। जली सुसा, डूंगरी मंछा जली सुसा, शशक, खरगोश चंचल होता है, तो खरगोश किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। मन को शमित करके, मन को शांत करके साधक ने अपने वश में कर लिया है। तो जली सुसा, जो शशक है वो अब जल में है, शांत है। शशक की यानी मन की चंचलता नष्ट हो गई है, कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार तक पहुंच गई है। पानी में दो लागा, पानी में अग्नि लगी हुई है, ज्ञान की अग्नि है जो सांसारिकता के जल को नष्ट कर चुकी है। प्यासों के लिए रहट बहने लगी है, अरहट बहे तो सालवा, तो सालवा जो प्यासे हैं, जिनके मन में ज्ञान की प्यास है, अरहट बहे, चूँकि समाधि लग गई है इसलिए उनके लिए ध्यान के माध्यम से दिन रात एक रहट चल रहा है, दिन रात ज्ञान का, दिन रात आनंद का रस बरस रहा है, दिन रात समाधि के माध्यम से आनंद साधक को उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार जो नाथपंथी हैं या सिद्ध हैं, इन सब ने उलट बांसियों की रचना की है, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कही है और ये प्रवृत्ति प्राचीन काल से चल रही है। हो सकता है कि इसमें ऐसा रहस्य छिपा हो कि सिद्ध एवं गुरु अपने भक्तों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए तथा उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए ऐसी अटपटी व विचित्र वाणियों का प्रयोग करते हों। मैंने पहले भी ये बात कही थी इसी व्याख्यान में कि एक तो जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए और दूसरा अर्थ के माध्यम से आश्चर्यचकित करने के लिए ऐसे अटपटी विचित्र वाणी जो देखने में विचित्र लगे लेकिन अर्थ निष्पन्न होने पर वह सरल और आध्यात्मिक वाणी लगे, तो इस तरह की रचनाएं कबीर इत्यादि ने भी की हैं। कबीर ने भी अनेक उलट बांसियाँ लिखी हैं जो रहस्यात्मक होने के साथ साथ अटपटी, विचित्र और आश्चर्यचकित करने वाली लगती हैं। इनमें भी उसी विपरीत एवं अस्पष्ट कथन का प्राधान्य है तथा कबीर की उलट बांसियाँ भी आध्यात्मिक अनुभूति से परिपूर्ण होने के कारण किसी न किसी प्रकार के तात्विक रहस्य की ओर संकेत करती हुई जान पड़ती हैं। और ये उलट बांसियाँ लोक व्यवहार के विरुद्ध हमें दिखाई देती हैं, सामान्य आचरण के विरुद्ध होती हैं और प्राकृतिक नियमों के भी विरुद्ध होती हैं। जैसे कबीर लिखते हैं कि ओलो ठीका चढ़िया बलिंडे, जिन पिया तिन माना। सामान्य जल तो ऊपर से नीचे आता है ना, बलिंडा झोपड़ी के बीच वाली लकड़ी और औलती छप्पर का निचला भाग। तो सामान्य तौर पर अगर कुटिया पर पानी गिरेगा झोपड़ी पर तो वह ऊपर से नीचे ही आएगा, बलिंडे से औलती की तरफ आएगा। लेकिन कबीर लिखते हैं कि उल्टा जल औलती का चढ़ा बलिंडे, जो ऊर्ध्वगामी जल होगा यानी ऊर्ध्वगामी शक्ति होगी, यानी कुंडलिनी शक्ति इड़ा और पिंगला नाड़ी को छोड़कर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे जब विभिन्न षट चक्रों का वेदन करते हुए ऊर्ध्वगामी होगी तो फिर वह कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार चक्र तक पहुँचेगी, तो वह तब साधक की साधना पूर्ण होगी और तब साधक को आध्यात्मिक आनंद और समाधि के आनंद का लाभ मिलेगा। तो इस तरह अनेक प्रकार से कबीर ने भी उलट बांसियों की रचना की है। जैसे एक उलट बांसी का उदाहरण मैं आपको यहाँ देती हूँ। कबीर लिखते हैं कि आंगन बेली
आंगन बेली अकासी फल, अण ब्यावर का दूध, ससा सिंह की धनुहड़ी, रमे बांझ का पूत। है ना। अजीबोगरीब उक्तियाँ हैं कि आंगन बेली, बेल तो पेड़ के ऊपर चढ़ती है या अवलंब के ऊपर चढ़ती है, लेकिन यहाँ कबीर कह रहे हैं कि बेल आंगन में फैली हुई है। अकासी फल, और फल तो बेल या पेड़ पर लगता है, लेकिन कबीर कह रहे हैं कि इसका फल आकाश में मिलता है ना। फिर कहते हैं अन ब्यावर का दूध, बिन ब्याही गाय का दूध है। ससा सींग की धनुहड़ी, शशक खरगोश के सींग का धनुष बना हुआ है। खरगोश के सींग होते हैं, खरगोश के सींग नहीं होते, है ना। और रमे बांझ का पूत, वंध्या कहा ही इसलिए गया है कि उसके संतान नहीं है, तो फिर वंध्या का पुत्र खेल रहा है, तो ये कैसे संभव है। लेकिन इसका अभिप्राय आप देखिए, वो कहना चाहते हैं कबीर यहाँ, वो माया के बारे में कह रहे हैं, है ना। उनका जो माया के बारे में उनका विचार है कि उसके चर्चा कर रहे हैं कि माया ऐसी बेल के समान है जो संसार के आंगन में लगी है, यानी संसार भर में माया का प्रचार प्रसार है। फिर कहते हैं कि इसका फल जो है वो आकाश में लगता है, यानी आध्यात्मिक साधना में, सांसारिकता में आध्यात्मिकता का परिणाम नहीं मिलता, बल्कि जब साधक की चेतना ऊर्ध्वमुखी होगी, जब वह सहस्त्रार चक्र तक कुंडलिनी शक्ति को पहुंचाएगा, तब वो उसे आध्यात्मिक साधना के फल की प्राप्ति होगी। संसार में माया है और जो साधना है इसका फल आकाश में, यानी शून्य चक्र तक पहुंचने पर, विशुद्धि चक्र तक पहुंचने तक मिलता है। फिर कहते हैं कि ये जो माया है ये बिना ब्याई हुई गाय के दूध के समान है, खरगोश के सींग से बने हुए धनुष के समान है, और ये वंध्या स्त्री के पुत्र की क्रीड़ा करने के, या वंध्या स्त्री के पुत्र के क्रीड़ा करने के तुल्य है। यानी इन तीनों चीज़ों का अस्तित्व ही नहीं है ना। न तो धनुष के सींग, न तो खरगोश के सींग का धनुष बनता है, और न वंध्या के पुत्र होता है, पुत्र होता तो वो वंध्या ही न होती। तो ये जो तीनों उदाहरण दिए हैं, इससे तात्पर्य उनका ये है कि माया अस्तित्वहीन है। माया जो है वो संसार में फैली हुई दिखती है, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है। वह माया अस्तित्वहीन वस्तुओं के समान है। जो साधक है उसके लिए माया का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि साधक तो अपनी साधना के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंचकर समाधि में लीन होने वाला है। तो इस प्रकार वो यहाँ माया का चित्रण करते हैं प्रतीकों के माध्यम से, और विरोधमूलक प्रतीकों के माध्यम से, और उलटबासी इसे हम कहते हैं। इसी प्रकार एक जगह वे लिखते हैं, सरल है यह साखी, कि आकाशे मुख औंधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताको पानी हंसा पीवे, संता करो विचारे। आकाशे मुख औंधा कुआं, है ना। मस्तक में एक उल्टा कुआं है, औंधा कुआं है, यानी वह सहस्त्रदल कमल है, सहस्त्रार चक्र है। पाताले पनिहारे, यानी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से भी नीचे 2.5 कुंडल मारे हुए कुंडलिनी शक्ति है, वह पनिहारिन है। तो और वह कुंडलिनी शक्ति जब ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, आकाश से मुख जब ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, तो साधक सांसारिकता को छोड़कर साधना मार्ग पर प्रशस्त होता है। और जब वह कुंडलिनी शक्ति उस औंधे कुएं, सहस्त्रार चक्र या सहस्त्र दल कमल
हजारों हजार पंखुड़ियों वाले कमल तक पहुंच जाती है, तो साधक को समाधि, निर्विकल्प समाधि लगती है। और ऐसे में साधक राम रसायन का, राम रस का, भक्ति के, साधना के आनंद का पान करता है। तो उस उक्ति को व्यक्त करते हैं कि ताको पानी हंसा पीवे। हंस किस लिए प्रसिद्ध है? नीर क्षीर विवेक के लिए। तो जो नीर क्षीर विवेकी परम हंस, परम शुद्ध जीवात्मा है, वह उस समाधि को प्राप्त करता है। संतो तुम विचार करो, जो मैंने बात कही है ये समाधि की, कबीर कहते हैं कि उसके बारे में विचार करो। दोबारा साखी बोलती हूँ कि आकाशे मुख औंधा कुआं, पाताले पनिहारे, ताको पानी संता पीवे, ताको पानी हंसा पीवे, संता करो विचारे। फिर कबीर एक जगह लिखते हैं कि जे काटो तो डह डही, सींचो तो कुमलाई। माया के लिए कहते हैं कि यह जो मायावी संसार है, इसमें तृष्णाओं का यदि हम दमन करते हैं तो वो और बढ़ती हैं और फलती फूलती हैं। सींचो तो कुमलाई। और अगर हम उनका शमन करते हैं, यदि हम उनको शांत कर देते हैं, तो फिर वह कुमलाने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। इस माया की बेल का भी यही है कि यह तो सींचने पर कुमलाती है और काटते हैं तो यह और अधिक बढ़ती है। एक और साखी है कबीर की, उसे भी उलटपासी के रूप में हम पढ़ सकते हैं कि सुरति ढीकुली लेजू ल्यो, मननित ढोलन हार, कमल कुआं में प्रेम रस पीवे बारंबार। कुआं देखा है आपने? कुएं पर एक अड्डा होता है, उसको ढीकुली कहा जाता है। और उस ढीकुली से एक लेजू यानी रस्सी, एक रस्सी होती है, और फिर रस्सी के किनारे पर कोई पात्र, कोई बर्तन लटका होता है, जिससे उस कुएं में उस पात्र को डाला जाता है और फिर खींच करके जल निकाला जाता है। तो यहाँ जो कबीर है बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुरति ढीकुली, सुरत यानी समाधि, सविकल्प समाधि। दो शब्दों का कबीर प्रयोग करते हैं, एक तो सुरति, एक निरति। इसे समझते हुए चलते हैं। सुरति माने सविकल्प समाधि, यानी साधक समाधि में तो लीन है, लेकिन अभी भी अवस्था ये है कि उसको ज्ञात है कि वो जीव है और ब्रह्म उससे अभी थोड़ा विलग है, ब्रह्म उससे अलग है। तो यह है सविकल्प समाधि, जिसमें साधक को द्वैत का थोड़ा आभास रहता है। और निरति, निरति यानी निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि यानी साधक यानी जीव और ब्रह्म एकाकार हो जाते हैं। जीव को अपने अलग होने की अनुभूति खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और वह सो अहम या अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में पहुंच जाता है। तो यहाँ सुरति शब्द का प्रयोग किया है कि सुरति ढीकुली लेज ल्यो, समाधि का वह अड्डा है, बना हुआ है। लेज ल्यो, जो साधक का ध्यान है या साधक की जो लगन है, वह रस्सी है, ध्यान की रस्सी है। मननित ढोलनहार, और तृष्णाओं से, ऐषणाओं से अलग किया हुआ अचंचल मन, वह उस जल को निकालने वाला है, खींचने वाला है, राम रसायन को खींचने वाला है, उस प्रेम अमर वारुणी को खींचने वाला है, उस प्रेम रस को खींचने वाला है। कमल कुआं में प्रेम रस पीवे बारंबार। ऐसा अचंचल मन वाला साधक, जिसने समाधि की ढीकुली और ध्यान की रस्सी बनाई है, वो सहस्त्रदल कमल के कुएं से नित्य ही राम रसायन
अमर वारुणी या साधना के आनंद को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार इस साखी में भी कबीर ने उलटवासी, ये रूपक मूलक है, हमें इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग भी मिलता है और इस तरह उलटवासी कबीर लिख रहे हैं। और लिखते हैं कबीर कि हरि ने खारे बड़े पकाए जिन जारे तिन खाए। तो हरि ने खारे, खारे खरे शुद्ध, हरि ने खारे बड़े पकाए जिन जारे तिन खाए। संसार की माया को जिसने नष्ट किया और खरी और शुद्ध साधना के मार्ग पर जो चला, उसने साधना के आनंद को प्राप्त किया। जिसने सांसारिकता को जलाया, सांसारिकता को नष्ट किया, तो उसने आध्यात्मिक मिठाई को प्राप्त किया, आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त किया और उसको खा करके वह उस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करके वह खुश हुआ। इसी प्रकार एक और कबीर का पद है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी। इसमें भी जो मैंने कहा था कि ओलो टीका चढ़िया बलिंडे जिन पिया तिन माना, यह उलटबांसी के रूप में ही है। इसी तरह कबीर लिखते हैं कि चंद सूर दोई खम्भवा बंक नाली की डोरी। चंद नाड़ी, सूर्य नाड़ी, इड़ा नाली नाड़ी और पिंगला नाड़ी। चंद सूर दोई खम्भवा बंक नाली की डोरी, बंक नाली सुषुम्ना नाड़ी। झूले पंच प्यारियाँ तहाँ झूले जिए मोरी। जब साधक साधना के मार्ग पर कुंडलिनी शक्ति को आगे बढ़ाता है, सुषुम्ना के मार्ग पर आगे बढ़ाता है, तो फिर उसकी इंद्रियां पांच, यानी इंद्रियां, पांच इंद्रियां। कबीर इत्यादि कवियों ने, संत कवियों ने संख्यावाची प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। जैसे एक शब्द का प्रयोग वो परमात्मा के लिए भी करते हैं और ब्रह्म के लिए करते हैं, और साथ में कभी कभी मन के लिए भी प्रयुक्त कर लेते हैं, पर ज़्यादातर मंत्र के लिए भी वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं। और इड़ा नाड़ी के लिए भी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एकटा, इस प्रकार। तो दो उनके यहाँ क्या है, दो है द्वैत या संशय, है ना, या फिर द्वै से वो दूसरी नाड़ी जो पिंगला नाड़ी है उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। और इसी तरह द्वै से वो ब्रह्म और जीव का जो अलग अलग रूप है उसको भी द्वै के माध्यम से, दो के माध्यम से, सांसारिक दुविधा को भी दो के माध्यम से व्यक्त करते हैं, दो शब्द के माध्यम से, दो संख्या के माध्यम से। तीन वो गुणों के लिए कहते हैं, त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। लेकिन ब्रह्म के यहाँ ये गुण अलग हो जाते हैं, वहाँ क्या हो जाते हैं, सतगुण, और उसके बाद चित्त, और तीसरा आनंद, क्योंकि वह ब्रह्म तो सच्चिदानंद है, सत, चित्त और आनंद है वहाँ तीन। और गुणों के रूप में सामान्य जीव जगत और जीव के रूप में वह सतगुण, रजगुण और तमोगुण के रूप में। इसी प्रकार चार शब्द का वे प्रयोग करते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चहु को फेर मिलाई रे, है ना, चहु माने चार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी तरह 5 इंद्रियों के लिए प्रयुक्त करते हैं, है ना। और बहुत सारे 9 द्वारे का पिंजरा, 9 शब्दावली का प्रयोग करते हैं, 9 जो छेद हैं देह में, छिद्र हैं, उनके लिए प्रयुक्त करते हैं। तो ये इनको प्रिय है। तो मैं कह रही थी कि चंद सूर दोई खम्भवा पंख नाले की डोरी, झूले का रूपक बना रहे हैं हिंडोला। इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी तो 2 स्तंभ हैं, सुषुम्ना नाड़ी की डोरी है। और फिर ऐसी साधना की अवस्था में झूले पंच प्यारियाँ, पांचों इंद्रियां वहाँ अनासक्त भाव से विचरण कर रही हैं। अगर माया के वशीभूत हैं तो आसक्त हैं, लेकिन जब माया से साधक विरक्त है तो अनासक्त वे इंद्रियां
विचरण कर रही हैं, तहाँ झूले जिए मोरे। और साधक कहते हैं कि वहीं मेरी चेतना, वहीं मेरा जीव, वहीं मेरी चेतना रमी हुई है। तो इस प्रकार विभिन्न पदों में, साखियों में, रूपक के द्वारा, सांग रूपक के द्वारा, विरोध मूलक शब्दावली के द्वारा कबीर ने उलटवासियों की रचना की है। एक और उलटवासी कबीर के यहाँ मिल रही है हमें। इसमें वे लिखते हैं कि एक अचंभा देखा रे माई, है ना। अचंभा साधक को भी हो रहा है, अचंभा जिज्ञासु शिष्य को भी हो, अचंभा इस पद को सुनने वाले को भी हो। इसलिए कबीर उलटवासी लिख रहे हैं कि एक अचंभा देखा रे भाई, कि मैंने साधना के मार्ग पर एक बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य देखा। ठाड़ा सिंह चरावे गाय, है ना। ठाड़ा सिंह, जो सिंह किसका, सिंह और हाथी और ये अहंकारी जीवात्मा के रूप में भी, और सिंह कहीं कहीं ज्ञानी जीवात्मा के रूप में भी प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ है। और गाय तो गो शब्द इंद्रियों का प्रतीक है ही, है ना। ठाड़ा सिंह चरावे गाय, कि जो साधक जीवात्मा है, जो ज्ञानी जीवात्मा है, वह अब स्थिर है, उसका अहंकार नष्ट हो गया है और मन वशीकृत हो गया है और वह अब स्थिर है। चरावे गाय, और ऐसे में जो इंद्रियां हैं वे अनासक्त भाव से विचरण कर रही हैं। गायें चर रही हैं, शेर खड़ा है ना। विपरीत बात लगती है ना। ये मृगेंद्र या सिंह तो गायों को खा जाएगा, वे सिंह का आहार है। लेकिन जो ज्ञानी जीवात्मा है वो जैसे इंद्रियों की आसक्ति का उसने आहार कर लिया है, ख़त्म कर दिया है। तो अब वो खड़ा है और इंद्रियां, अनासक्त इंद्रियां, विषय वासनाओं से रहित इंद्रियां, वह सामान्य विचरण कर रही हैं। पहले पूत पीछे भई माई, पहले पुत्र हुआ, बाद में माँ का जन्म हुआ। सांसारिक रूप से उल्टी बात लगती है, लेकिन पहले पूत माने यहाँ कबीर का मतलब है बोध से, है ना। साधक को जब आत्मबोध जागृत हो जाता है वह अवस्था, और माई कहा है भक्ति को। पहले पूत पीछे भई माई, पहले तो बोध जागृत होता है और फिर भक्ति का भाव उदय होता है। चेला के गुरु लागे पाई, ये भी सांसारिक रूप से असंगत बात लगती है कि गुरु शिष्य के पांव छुए, लेकिन तात्पर्य यहाँ है कि गुरु कौन है। गुरु यहाँ है शब्द, गुरु की जो वाणी है वही गुरु है। और वे शब्द जब साधक को छू रहे हैं, साधक के अंतर्मन तक बैठ रहे हैं, साधक को प्रेरित कर रहे हैं, तो यह उसी तरह है जैसे जो ज्ञान के शब्द हैं, जो साधना की शब्दावली है, वह चेले को प्रभावित कर रही है, जैसे गुरु चेले के पांव छू रहे हों। जल की मछली तरवर ब्याई, पहले भी मैंने स्पष्ट किया। जल की मछली की क्या विशेषता है कि स्थिर नहीं रहती है, हर समय शशक मछली चंचल रहते हैं, हर समय तैरती रहती है, अभी यहाँ अभी वहाँ। तो जल की मछली मन है, मन जो कि संसार रूपी जल में आनंद महसूस करता है। और जल से मछली को अलग करो तो मछली वैसे मर जाती है। तो उसी तरह सांसारिकता से जब मन रूपी मछली को साधक हटा लेता है तो वह मछली सांसारिकता से, वह मन रूपी मछली की सांसारिकता को नष्ट कर देता है। और सांसारिकता नष्ट होने पर वह मन, वह कुंडलिनी शक्ति तरवर है, तरवर माने इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों में से जब इड़ा और पिंगला एकीकृत हो जाती हैं तो फिर सुषुम्ना के माध्यम से चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, तरवर ब्याई। और जब वह कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रदल कमल तक पहुंचती है तब साधना का फल प्राप्त होता है। तो कबीर कहते हैं कि जल की मछली तरवर ब्याई, कुंडलिनी शक्ति जो
मूलाधार से नीचे है, वह सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गई है और समाधि लग गई है। या मन रूपी मछली को साधक ने सांसारिकता के से विमुख करके और फिर साधना के माध्यम से ऊर्ध्वगामी किया, और तब वह मछली ने साधना का जो समाधि रूपी फल है वह प्राप्त किया। पकड़ बिलाई मुर्गे खाई। मुर्गा, क्या विशेषता है मुर्गे की? कि वह सुबह की सूचना देता है ज्ञान। कबीर यहाँ ज्ञानी जीव के लिए कह रहे हैं, जो ज्ञान की रोशनी को के महत्व को जानता है। पकड़ बिलाई, बिलाई किसे कह रहे हैं? मार्जारी बिल्ली को। पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, है ना। बिल्ली सांसारिक रूप से बिल्ली ही मुर्गे को खाती है, लेकिन यहाँ कबीर कहते हैं कि मुर्गे ने बिल्ली को खा लिया है। यानी जो जीवात्मा सजग है, ज्ञानी है, जिसे ज्ञान के महत्व का पता है, उसने अपनी माया को नष्ट कर दिया है। यह संसार जिसमें माया का प्रसार है, इसकी नश्वरता को, इसकी असारता को, इसकी व्यर्थता को वह जान गया है। तो इस प्रकार अनेक कथनों के माध्यम से अटपटी लगने वाली, अस्पष्ट लगने वाली बातें कबीर कहते हैं, और इनको ही हम उलटबांसियाँ कहते हैं। इसमें कबीर ने अपने सिद्धांतों को समझाया है थोड़े दुष्कर तरीके से, ताकि एक तो सब बातें सरल सरल ही ना हो, कुछ बातें कठिन भी हों, और दूसरी बात, जब इसके अर्थ को समझने के लिए साधक शिष्य या अध्येता वक्त दे, तो फिर उसे आध्यात्मिक सिद्धांत समझ में आए। तो इस तरह कह सकते हैं हम कि कबीर की उलटबांसियाँ भले ही उल्टी बात, अस्पष्ट कथन या उल्टी रीति है, दोबारा दोहराऊंगी कि उल्टी बात उलटबांसी, अस्पष्ट कथन उलटबांसी, उल्टी रीति उलटबांसी, चाहे इसकी द्योतक हो, परंतु इनमें कबीर के सिद्धांतों के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभव की अनिर्वचनीयता भी विद्यमान है। और इसमें लौकिक तत्वों के सहारे, लौकिक प्रतीकों के सहारे, तत्वों के बजाय प्रतीक शब्द का हम प्रयोग करें तो बेहतर रहेगा कि हम लौकिक प्रतीकों के सहारे या माध्यम से अलौकिक अनुभूतियों का मर्मस्पर्शी वर्णन हम देख पाते हैं, मर्मस्पर्शी वर्णन हमें मिलता है ना। कबीर के लिए कहते हैं, सुनो कबीर की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी, है ना। तो ये भी उलटबांसियों के रूप में कबीर अपनी बातें कहते हैं। सभी संत कवियों ने इस तरह की उलटबांसियों का प्रयोग अपने काव्य में कहीं कहीं किया है, और ये भी एक बिंदु संत काव्य को की विशेषता के रूप में हमें मिलता है। धन्यवाद।